तो आज हमारा एक लास्ट टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम लोग बाबू हिंदी में विलोपन या निराकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। विलोपन या निराकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलो जल्दी से आप लोग इसका टॉपिक बना लो, तब तक हम लोग इंक डाल लेते हैं। जल्दी से टॉपिक बना लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो जल्दी टॉपिक बनाकर डैश देकर लिखेगा बाबू। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, जल्दी से टॉपिक बनाएगा, लिखेगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह टूटकर डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रैकेट में लिख लेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। आप नाम से ही पकड़ सकते हैं बाबू विलोपन। विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त हो जाना, खो जाना, भुला जाना। ठीक है, तो कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कहते किसको हैं, तो वैसा रिएक्शन जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह, जैसे में मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई परमाणु है, एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई परमाणु है और यहाँ से कोई परमाणु क्या होता है, टूटता है और टूटने के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक्स क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, एक क्या हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से कोई ना कोई परमाणु तो विलुप्त हो रहा है ना भाई, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। और ये सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में बदल देता है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में बदल देता है। तो इसे हम लोग कहते हैं विलोपन या निराकरण अभिक्रिया। अब चलो जल्दी से ये बात को हमने देख लिया कि जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह टूटता है और टूटने के बाद, जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह टूटता है और टूटने के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग देखिएगा कि कार्बन हम लोग काम किस में कर रहे हैं बाबू, हेलो एल्केन में। तो हम लोग को यहाँ पर एग्जांपल भी हेलो एल्केन का ही लेना है। तो कार्बन यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 एक्स चाहिए, तब नहीं हेलो एल्केन होगा। अब क्या करना है, यहाँ से हमको किसी न किसी विधि से तोड़ देना है। कौन विधि से तोड़ना, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी देखना है कि यहाँ से किसी न किसी विधि से तोड़कर इसको डबल बॉन्ड में बदल देना है। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको अगर डबल बॉन्ड चाहिए तो हमको क्या करना होगा, कहाँ से कितना कितना हाइड्रोजन को हटाना होगा। तो देख लो, यहाँ से इसको हटा देंगे हमको, क्योंकि पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो कार्बन 4 ही वैलेंसी बनाएगा। तो 1-2 बॉन्ड तो पहले से लग गया, तो इसको 2 ही हाइड्रोजन और चाहिए ना, यानी यहाँ से ये हाइड्रोजन विलुप्त होगा। अब इसके पास देख लो 1 2 3 4 5 है, तो इसके पास भी कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको हम लोग विलुप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको क्या करना होगा, हेलोजन को हटाना होगा, तब ना इसके गुण में परिवर्तन आएगा। यानी यहाँ से हमको एक परमाणु हेलोजन को हटाना होगा और यहाँ से क्या करना होगा, हाइड्रोजन को हटाना होगा। यानी इस कंडीशन में जब हम ये दोनों को हटा देते हैं तो हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और प्लस में जो बच गया बाबू उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ से बन रहा है, अल्काइल हैलाइड से बन रहा है ना।
तो कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड या कोई भी परमाणु किसी विधि द्वारा यहाँ से कोई परमाणु या परमाणु का समूह हटता है और डबल या ट्रिपल का निर्माण होता है तो उसे हम लोग कहते हैं निराकरण अभिक्रिया। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट कर लें, लेकिन इसके बाद जो सबसे खास चीज़ है वो हमको देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन अलग अलग तरह के दिखते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे तो मुख्य रूप से हम लोग के काम दो ही तरह के हैं, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा एक और पढ़ लेंगे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारा एक क्या है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। दूसरा देख लेंगे बाबू गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, सॉरी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा हम लोग देख लेंगे कि गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। ठीक है, ये तीनों हम लोग देख लेते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ में आएगा भी। तो पहला हमारा बाबू अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो कहता है कि वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा परमाणु ही हटे, वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा परमाणु ही सिर्फ और सिर्फ हटता हो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको हम एक और बात बताना चाहते हैं कि जो परमाणु या परमाणु का समूह टूटता है या निकलता है या हटता है वो एक ही परमाणु से हटता है। जैसे में हमारे पास एक एग्जांपल है बाबू, कार्बन हाइड्रोजन 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 और X। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना है, परमाणु को हटाना है। तो परमाणु को हटाने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक, तो यहाँ पर हमको दो परमाणु को हटाना है। तो एक परमाणु X तो हटेगा और दूसरा क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो जब ये दोनों हटेगा बाबू तो इसके पास क्या बचेगा, 2H बचेगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब यहाँ पर हमको दिखाई क्या दे रहा है, एगो H एगो X, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा HS। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि दो परमाणु हट रहा है तो एक ही कार्बन से न हट रहा है जी, एक ही परमाणु से न हट रहा है। तो ए वाला तो हमारा अल्फा था, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो अगर एक कार्बन रहे तो अल्फा, दो कार्बन रहे तो एक अल्फा दूसरा बीटा, तीन रहे तो एक गामा, इस तरह से लेमडा, अलग अलग हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसमें पहले कार्बन के साथ यानी जिस कार्बन से जुड़ा होता है कोई भी फंक्शनल तो उसे हम लोग अल्फा मानते हैं। तो ये इसी से दोनों परमाणु को तोड़ रहा है, तो इसमें हट रहा है तो कहाँ से हट रहा है, अल्फा से ही हट रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह अल्फा परमाणु से ही टूटता है या निकलता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये इसका एग्जाम्पल थे, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कि वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा परमाणु ही टूटता है और टूटने के लिए हमको चाहिए क्या कि कम से कम एक हैलोजन एक हाइड्रोजन टूटता है तब जाकर ही HX का निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में इसके पास दो ही हाइड्रोजन बचेंगे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो टूट किससे रहा है, तो अल्फा परमाणु से, इसलिए हम लोग कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इससे शांत एकदम भाषा में अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन को अच्छे तरह से समझ पाएंगे तो बता देते हैं बाबू कि जिसमें परमाणु या परमाणु का समूह एक ही कार्बन से टूटता है या निकलता है, यानी एक ही कार्बन से निकल रहा है ना दोनों, तो इसे हम लोग कहेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब दूसरा है बाबू बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो कहता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें परमाणु या परमाणु का समूह अल्फा के साथ साथ बीटा परमाणु का भी टूटता है, यानी अल्फा तथा बीटा परमाणु भी क्या होता है, निकलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है बाबू, अल्फा, और ये हमारा क्या है बाबू, बीटा। ठीक है,
अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को तोड़ना है। अब इसको डबल बॉन्ड में चेंज करना है। यहाँ पर तो एक ही कार्बन था तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इसके पास एक लोन पेयर बच रहे हैं, 2 लोन इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, किसी के साथ जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे काम हम आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा कार्बन अल्फा है क्योंकि एक्स इससे जुड़ा है, तो जिससे एक्स जुड़ा रहेगा उसको हम लोग अल्फा मानेंगे, तो ये अल्फा और ये बीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू कि इसको डबल बॉन्ड में परिवर्तित करना, तो यहाँ से एक्स को हटाना होगा और यहाँ से कोई ना कोई हाइड्रोजन को हटाना होगा। तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा के साथ साथ बीटा परमाणु भी टूटते हैं या निकलते हैं, उसे हम लोग अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से बाबू अल्फा से भी एक एक्स निकलेगा और बीटा से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या बनेगा बाबू, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा। और एक तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड छोड़ दीजिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन याद रखिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अल्फा के साथ साथ बीटा का भी परमाणु टूट रहा है। अब हम इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, तो कह सकते हैं बाबू कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु का समूह 2 लगातार कार्बन परमाणुओं से टूटता है, 2 लगातार कार्बन परमाणुओं से टूटता है। फिर से सुन लीजिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह 2 लगातार कार्बन परमाणुओं से टूटता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही हाइड्रोजन से टूट रहा है और एक ई कार्बन से टूट रहा है, यानी इस कार्बन का भी टूट रहा है, इस कार्बन, तो ये हम लोग अल्फा का भी टूटता हुआ देख रहे हैं और ये हम लोग बीटा का भी टूटता हुआ देख रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब तीसरा है बाबू गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा के साथ साथ गामा परमाणु भी टूटते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप यहां पर देख सकते हैं आसानी से CH2Br, ठीक है, CH2Br, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा हो, क्योंकि जब भी शुरू होगा या तो यहां से या तो यहां से, तो मान लेते हैं कि अल्फा हो तो ये क्या होगा, बीटा, तो ये क्या होगा, गामा, ठीक है। तो कहता है कि इसमें अल्फा परमाणु के साथ साथ गामा परमाणु भी क्या होता है, टूटता है, यानी यहां से भी Br टूटेगा, यहां से भी Br टूटेगा। तो टूटने के बाद जब दोनों यहां से हट जाएगा बाबू, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा तो किस रूप में दिखेगा, तो आप देख सकते हैं CH2 और ये दोनों आपस में मिल जाएगा, यानी एक तरह से साइक्लो का निर्माण करेगा। तो बाबू चलो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि किसे कहेंगे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा परमाणु के साथ साथ गामा परमाणु भी टूटता है। तो देख लो यहां से भी Br टूटा, यहां से भी Br टूटा, तो क्या बन गया बाबू, Br2, तो अलग निकल गया Br2। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अल्फा के साथ साथ गामा परमाणु भी टूट रहा है। अब इसको हम आसानी से याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें कोई दो परमाणु या परमाणुओं का समूह वैसे 2 कार्बन से निकले जिसके दोनों के बीच में एक कार्बन परमाणु का अंतराल हो, ठीक है। फिर से कि जब कोई 2 परमाणु या परमाणु का समूह निकलता है तो दोनों को निकलने वाले कार्बन से कार्बन के बीच में एक कार्बन परमाणु का अंतराल हो। तो देख सकते हैं कि ये दोनों कहां से निकल रहा है, इससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, तो दोनों के बीच में एक कार्बन परमाणु का क्या है, अंतराल है। ये अंतराल किस लिए दिखाना चाह रहा है, क्योंकि हमको 3 कार्बन रहेगा, तब एक अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा गामा होगा। तो ये हमारा अल्फा हो रहा है, ये हमारा बीटा हो रहा है, ये हमारा गामा हो रहा है, तो दोनों से निकल रहा है। और एक बात का ध्यान देना है कि जब गामा परमाणु इस कंडीशन में दिखेगा तो अल्फा और गामा जब यहां से परमाणु टूटेगा तो एकदम कंफर्म है कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। और यहां पर ये क्या बन रहा है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो रहा है। यानी अगर हम लोग एलिसाइक्लिक से एलिफैटिक से अगर हम लोग साइक्लिक में जाना चाहें तो आराम से इस रिएक्शन की मदद से जा सकते हैं। तो ये हमारा था अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमारा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और ये था हमारा गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन आपको यही 2 देखना है, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको यहां पर एक और बात बता देना चाहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 प्रकार का होता है, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, ठीक है।
और ये दोनों जो रिएक्शन है बिल्कुल SN1 और SN2 रिएक्शन के जैसा है। जैसा मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक बात दिखा देना चाहते हैं कि C और C इसके साथ H है, H है, H है, इसके साथ H है, H है, X है, और प्लस में हम लोग कोई न्यूक्लियोफिलिक C जिसको यहाँ से हटाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग KOH लिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको हमको किस में बदलना है, इसको हमको किस में बदलना है, डबल में बदलना है ना। तो डबल में बदलने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को तोड़ना होगा, यहाँ से हमको X को तोड़ना होगा। तो X किसके साथ चल जाएगा, तो X चल जाएगा K के साथ, क्योंकि ये माइनस है, ये हमारा माइनस है, तो ये हमारा क्या है, प्लस है। तो H के साथ बाबू क्या चल जाएगा, OH, और K के साथ क्या चल जाएगा, X। तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और प्लस में बाबू H2O, H के साथ OH, तो क्या बनेगा H2 और प्लस में KX। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। और एक कंडीशन में आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा कि SN2 रिएक्शन के जैसा दिख रहा है, नहीं SN2 रिएक्शन के जैसा नहीं दिख रहा है, SN1 रिएक्शन के जैसा नहीं दिख रहा है ना। तो इसी कंडीशन में हम लोग काम करेंगे। तो एक बात आपको एक बात और पता हो जाना चाहिए कि ये जो हमारा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। और E1 रिएक्शन बिल्कुल SN1 रिएक्शन के जैसा, और E2 रिएक्शन बिल्कुल SN2 रिएक्शन के जैसा। तो ये हमारा था बाबू एलिमिनेशन रिएक्शन। हमको एकदम उम्मीद कह रहा है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा कि अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा परमाणु ही टूटते हैं और कोई ना कोई हमारा अनसैचुरेटेड तैयार होता है। तो इसमें अनसैचुरेटेड है क्योंकि 2 लोन इलेक्ट्रॉन खाली हैं, किसी के साथ जुड़ा नहीं है, यानी इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा सैचुरेटेड के जैसा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें अल्फा बीटा दोनों टूटता है, और गामा एलिमिनेशन जिसमें अल्फा और गामा दोनों टूटता है और टूटकर चक्रीय हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। तो एक बार आप इसे अपने कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे तरह से आप इसको नोट करिए। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। हम कहते हैं कि पूरा का पूरा आपको हेलो एल्केन अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ समझ में दिक्कत होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा तब अच्छे तरह से समझ में आएगा, जबकि भारी कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तो आप इसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और हम कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आप रेगुलर रहें, बस रेगुलर रहें, जब भी आप क्लास करें तो पहले क्लास से जुड़ जाएं, तो आप अच्छे तरह से और अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर से हम मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, और अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बाबू हेलो एरिन, और हेलो एरिन का बेसिक बात हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो अगले क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आप लोग अगर रेगुलर क्लास करते हैं तो पहला क्लास आपका होना काफी जरूरी है। तो फिर से मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।